थी, उसके बच्चे उसके साथ थे, उन्होंने शेरनी को फायर किया लेकिन फायर लगी नहीं, बहुत जोर का धमाका हुआ तो बच्चे तितिर बितिर हो गए। शेरनी के बच्चे तितिर बितिर हो गए। एक बच्चा जो था वो बहुत दूर भाग गया, बाकी के बच्चे अपनी मां से ही मिल गए। एक बच्चा भटक के चला गया, जंगली जो बकरे बकरियां होते हैं उनके झुंड में चला गया। और जब उनके झुंड में चला गया तो बकरियों ने उसको पाल लिया। वो बकरियों का दूध पीता था, बकरियों के साथ रहता था, और बकरियों के साथ रहते रहते पता है कैसा होगा? बकरियों जैसा, शेर जैसा बड़ा विशाल भव्य विकराल स्वरूप था उसका, लेकिन बकरी ऐसे करे और बकरियों के साथ ही रहता था, ऐसे विशाल भव्य हो गया। एक बार क्या हुआ, एक दूसरे शेर ने अटैक किया उसी बकरों के झुंड में जहां वो रहता था। वो बकरियों की तरह हो गया, उन्हीं के साथ हो गया, वो तो ऐसे ही रहता था। अब विकराल एक जवान शेर ने अटैक किया उस झुंड में, और जब उसने अटैक किया तो सारी जो बकरियां थी, बकरे थे, सब इधर उधर भाग गए। ये हाथ में लग गया इसके, कौन? आप? शेर। शेर हाथ में लगा तो ये डर गए, ये इतना बड़ा सा शेर ये कहां से आ गया? अब वो करे में तो वो शेर को बड़ा हैरान लगे कि अरे कैसा कर रहा है ये, उसको बड़ा हैरान लगे ये कैसा कर रहा है, ये तो शेर है। तो उसको बहुत गजब लगा, वो समझ गए पूरी बात। बोले ये लगता है इन्हीं के बीच में बड़ा हुआ है, पैदा हुआ है, ये अपनी औकात भूल गया है, अपनी आइडेंटिटी भूल गया है। उसने उसको पकड़ा, घसीटते हुए उसको पानी के पास लेके आए। बोले नलायक, मुंह देख अपना पानी। वो अपना मुंह देखा, कहता हाँ। इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा जंगल हिल गया। अपनी पहचान जान गया कौन है। Christ came to tell you who are you. You are precious in the sight of God. Are you precious in the sight of God? Yes. आप कीमती हो ना? हाथ उठाइए, हाथ उठा दो। कभी नहीं बोलते कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, आईने के सामने खड़े होकर बोला करो आई लव यू। यस, जरूर बोला करो। हम लोग अपने आप से, जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो वैसे किसको प्यार करो। अरे पॉइंट वाली बात बोलते हैं यीशु जी, कुछ लॉजिक, कुछ वैज्ञानिक। तो सबसे बड़े वैज्ञानिक तो वही है, वो कहते हैं जैसा तुम अपने आप को प्यार करते हो वैसा अपने ही। मतलब अगर तुम अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते। जो आदमी अपने आप पे अत्याचारी है वो सब पे, इसीलिए देखा आपने, लोग देखे आप अपने आप पे क्रूर होते हैं लोग, तभी वो दूसरों पे क्रूर हो पाते हैं। मैंने देखा लोग अपना हाथ पैर काटते। इफ यू लव योरसेल्फ, सो आर यू प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड? यस। एक औरत मेरे पास आई, बोलती स्वामी जी मैं ट्रेन के पास कटने गई थी, रोते हुए आई मेरे यहाँ से। मैंने बोला तो फिर कट काहे नहीं गई, फिर खड़ी का है यहाँ पे? बोले हम कटने गए थे, मरने गए थे, लेकिन बच्चों का चेहरा याद आ गया तो लौट आए। मैंने कहा मर जाती? बोले मैंने कहा क्या बात है, क्यों मरने गई? बोले मेरे कोई प्यार नहीं करता, मेरी सास नहीं प्यार, मेरे बच्चे प्यार नहीं करते, मर जाना चाहते। मैंने कहा इधर आओ, बैठ। मैंने प्रभु की वाणी खोली, यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16वां श्लोक में पढ़। गॉड सो लव्ड, यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार यन्नीज मेघ जातम पुत्रम ददौ तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्या न विनश्या अनंतम जीवनम लप्स्यते। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा देखा प्यार, धो दिया चीलों के पैर, खाली हो गए। कहता है प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन कहता है अपने आप को खाली कर दिया, और यहां तक खाली कर दिया कि क्रूस की मृत्यु भी ले ली। खाली कर गुरुदेव, चेलों के पैर, चेले जान रहे हैं कि क्या है, कौन चीज है। आदमी को थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़ा सा पा लेता है। अभी मैं आपके अकाउंट में 5 करोड़ डाल दूं तो आपकी छाती ऐसी रहेगी, बात ही बदल जाएगी भैया, पूरा रूप बदल जाएगा। और राजा और धरती पे आके क्या कर रहे हैं? चेलों के पैर। अच्छा कोई डांट देता है, अभी मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ लोगों को, किसी को कुछ बोल दो, मेरे को अच्छा पूरी रात नींद नहीं आई, मेरे को बोल दिया ऐसा, मेरे को। उसको पता नहीं
अच्छा, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो तुरंत बताते हैं आई एम DIG, आई एम सुपरिटेंडेंट ऑफ। मेरे भैया तेरा नाम बता। मैंने तेरे से ही नहीं पूछा कि तू SP है, DIG, IG। उनको लगता है कैसी बात कर रहा है हमसे। मैंने कहा भैया सुनो, तुम नाम पूछे हैं, नाम बताओ ना यार, अपनी पोस्ट के बता तो हो गए तुम अपने लिए। इतना घमंड है उस चीज। मैंने कई बार लोगों को देखा अपना मोबाइल ऐसा चमकाते घूमते हैं, बड़ा वाला, और छोटा वाला हो तो किनारे रहे तो कोई देख ना ले, जेब में सारा सोवा, हीरा मोती सोना चांदी ऐसा। पूरे शादी में देखा हूँ लोग पूरा ऐसा गला खुला हुआ, हमारे पास चैन पहने, हमारे पास ये है। संसार से प्यार मत कर, क्योंकि जो कुछ भी संसार में शारीरिक वासना, आंखों की लालसा और धन संपत्ति का गर्व है, वो परमात्मा की ओर से नहीं। डू नॉट लव द वर्ल्ड एंड नॉट द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। किससे प्यार करना है? सुकूनियत चाहिए ना, उसकी मोहब्बत, उसके प्यार से जुड़ जाओ, उसको पकड़ ले, और तब तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि तुम भी सरल हो, वास्तव में तुम सरल हो, पर ये कॉस्मेटिक आ गई, इसको हटाना है। इसलिए प्रभु यीशु जगाने आए और वो अपने चेलों के पैर धोते हैं, हमारे लिए आदर्श रखते हैं। जितना तुम अपने आप को नीचे ले जाओगे, उतना परमात्मा तुम में फलीभूत होने लग जाएगा। ये जीवन का रहस्य है। प्रभु यीशु कहते हैं जो अपने आप को नीचा करेगा वो क्या किया जाएगा? पर इसीलिए नीचे नहीं करना कि मैं ऊंचा उठाया जाऊं, तब तो और न मिलेगा। ये परमात्मा की बात, ईश्वर की बात, छलावा उससे नहीं। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, पावन आत्मा की। अपने आप को दीन करना है, सरल करना है, उस प्रभु यीशु के समान, उस गुरु यीशु के समान। आपको पता है विदाउट क्रूसिफिक्शन देयर इज नो रेजरेक्शन। क्रूस पे नहीं चढ़ोगे तो पुनरुत्थान नहीं है। हर एक प्रभु यीशु के भक्त का, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का त्याग करे, क्या उठाए और फिर क्या करे? मेरे पीछे आने का मतलब वो, और वो भर वहां अंत नहीं है, जयवंत भी है। We want glory from God, not from people. हमें महिमा किससे चाहिए? अपने यीशु जी से, लोगों से कभी कोई आशा नहीं रखनी। बोले प्रभु यीशु महाराज की। झुक जाना है, झुक जाना है, दीन हो जाना। करके देखो ना, करके देखो, बहुत मजा आता है। कुछ मलाल नहीं रखना। आपको पता है यीशु जी जब क्षमा करते हैं क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या करते हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि जहां वो जा रहे थे वहां वही लोग रहते हैं जिन्होंने क्षमा पा ली है और जिन्होंने क्षमा की है। वहां जा ही नहीं, भारी हो जाएंगे ना, हैवी हो जाएंगे। आपको पता है एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं बनारस में था, तो बनारस में एक मुर्दा घाट है, उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। तो मणिकर्णिका घाट में वो मुर्दा फूंकता है ना, वो उनके कपाल क्रिया करता है, उनके फोड़ता है उनका सर, उसको डोम कहते हैं। तो डोम मेरा दोस्त हो गया, मैं 8 साल बनारस में रहा हूँ, तो डोम मेरा मित्र हो गया। मैं उससे पूछा यार ये बता तू इतने मुर्दा जलाता, कितने जलाता होगा? बोले बाबा जी 100 जला देता हूँ, 100 जला देता हूँ। तो दशाश्वमेध घाट में, हरिश्चंद्र घाट में आते हैं लोग, मणिकर्णिका घाट में मेरे पास 100 आ जाते हैं, और भी लोग हैं। मैंने तेरे को कभी भूत ऊत दिखा? बोले भूत नहीं दिखा महाराज। मैंने इतने जलाया, कोई भूत ऊत तो दिखा हो इसको? बोले भूत आज तक नहीं दिखा। मैंने कहा तो फिर तेरी जीवन के कुछ सीख है, ये डोम का काम तू करता है तो तेरे को क्या मिला सीखने के लिए? कुछ मिला आज तक? बोलता हाँ बाबा जी एक चीज बड़ी अद्भुत मिली। मैंने कहा क्या? बोले एक अद्भुत चीज देखने को मिली, जो बड़े पूंजीपति लोग आते हैं, मोटे मोटे यार, बड़ा पेट उनका, सेठ लोग, वो जलते ही नहीं है। बोले जलते ही नहीं, घी डालो अब भस्म डालो, न जाने कहाँ डाल के उनको गोंचा गांची करनी पड़ती, तब जाके जलते हैं। और मैं भी खूब गोंचता हूँ उनको। दुनिया में सबको गोंचे हैं ये, तो मेरे को मौका मिलता है इनको गोंचने का, है सेठ मेट जितने हैं तो इनको खूब गोंचता हूँ। मेरा सही बताओ? बोले हाँ बाबा जी जलते ही नहीं। मैंने बताओ और कौन जल्दी? बोले जो गरीब लोग आते हैं फट से आग पकड़ लेती है उनके शरीर में। मैं वहां से चला आया तो मैं उसकी बात सोचा, क्या बात हो सकती, क्या चीज है ये, क्या कह गया यार, इसका मतलब तो गहरा होगा। और बाद में जब मैं सोया
तो एक बड़ा भारी रहस्य मेरे सामने आया। आपको पता है पाप बहुत भारी है, पाप बहुत भारी है। क्रूस पे जो भगवान चढ़े थे ना, वो बड़ी वेदना और सत्य है, लहूलुहान। पाप बहुत भारी, कोई उठा नहीं सकता था उस चीज को। इसीलिए गतसमनी की बगिया में वो कहते हैं, हे पिता अगर हो सकता है तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा लो, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि उनको वहां से सारी मानव जाति का उद्धार दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने क्षमा किया, अपने पिता की ओर दृष्टि लगाए हुए उसकी आंखों में कि बेटा तेरे को ये काम पूरा करना। उस व्यक्ति ने मुझे कहा, स्वामी जी ये मोटे मोटे सेठ इतना पाप की, प्रकृति अग्नि ही इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, आग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रहस्य रिवील्ड हुआ। अग्नि सरल रूप से गरीबों को, छोटे छोटे लोगों को स्वीकार कर, आग प्रकृति ही तुम्हें नकार देगी। मैं आपको बता रहा हूं, प्रकृति एक्सेप्ट नहीं करेगी। भगवान की तो बात छोड़ो, परमात्मा की तो बात छोड़ो। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु महाराज की। एक चीज हमेशा याद रख, आज मैं रहस्य बताता हूं आपको, साध लो, बहुत काम आएगा, मेरे काम आता है। मैं सच कहूं, मेरे पास एक क्रूस है मेरे सीने में, मैं कभी नहीं उतारता इसको। और जब कभी मेरे को कोई गाली दे दिया या आप शब्द कह दिया कुछ भी, मैं तुरंत इसे पकड़ लेता हूं, तुरंत मैं अपने क्रूस को पकड़ के अपने भगवान के बलिदान को याद करता हूं। और मैं एक ही बात कहता हूं, प्रभु मुझे शक्ति दो, क्रूस की ओर हमेशा देखना, वही तुम्हारी विजय है, वही तुम्हारी जय है। ये रहस्य है। और क्रूस से शैतान इसलिए डरता है, वो किसी चीज से नहीं डरता, किसी चीज से, दुष्ट को, अंधकार को, बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जीज को डर नहीं लगता, केवल क्रूस का भय है। और क्रूस ही परमात्मा की विजय है। बोले प्रभु यीशु महाराज की। आइए हम सब उस क्रूस के नीचे आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में आ जाएं, हम भी झुक जाएं, हम भी प्रभु की तरह, यीशु जी की तरह अपना जीवन अर्पण कर दें। कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है मेरा,